मैं आपसे एक सीधा सवाल पूछता हूँ, क्यों कुछ लोग भयंकर मुश्किलों में भी आगे निकल जाते हैं जबकि बाकी लोग जरा सा प्रेशर में ही टूट जाते हैं। ये कोई मैजिक नहीं है, ये लक भी नहीं है, ये है मेंटल स्ट्रेंथ। और असली सच्चाई तो यह है कि ज्यादातर लोग इसे कभी बिल्ड ही नहीं कर पाते। वो अपनी पूरी लाइफ पेन को अवॉइड करने, कंफर्ट ढूंढने और डिस्ट्रैक्शंस के पीछे भागने में निकाल देते हैं और फिर अचानक सोचते हैं कि लाइफ इतनी ओवरवेलमिंग क्यों लग रही है। पर आप नहीं, इस वीडियो के बाद तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अगले कुछ मिनट्स में ही आप सीखने वाले हो कि मेंटली अनब्रेकेबल और इस बुलेट प्रूफ माइंडसेट को कैसे अपने जिंदगी में लाएं। अगर आप अपनी लाइफ ऐसे ही जीना पसंद करते हो और आपको भीड़ में चलना पसंद है तो अभी इस वीडियो को छोड़ दो। लेकिन अगर आप उनमें से हो जो अपनी लाइफ को बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। मैं आपको एक ऐसे इंसान के बारे में बताता हूँ जिसके बारे में आपको जानना ही चाहिए। डेविड गॉगिंस। ये बंदा बचपन से इतना मेंटली टफ नहीं था, ओवरवेट था, डिप्रेस्ड था, कीड़े मारने का काम करता था और एक ऐसी लाइफ में फंसा था जिसे वो नफरत करता था। फिर एक दिन उसने एक नेवी सील की डॉक्यूमेंट्री देखी और उसके दिमाग में कुछ क्लिक हुआ। उसने एक ऐसा डिसीजन लिया जो ज्यादातर लोग लेने से डरते हैं। सील ट्रेनिंग के लिए सिर्फ क्वालिफाई करने के लिए उसको 3 महीने में 100 पाउंड्स लगभग 45 केजी से ज्यादा वेट कम करना था। सुनने में क्रेजी लगता है ना, लेकिन उसने ये करके दिखाया। उसने रोज 4 बजे उठना शुरू किया और मीलों तक दौड़ लगाई और तब तक वर्कआउट किया जब तक उसकी बॉडी दर्द से चीखने ना लगे। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, हर एक दिन। क्या उसे दर्द हुआ? बहुत ज्यादा। क्या उसको क्विट करने का मन किया? हर रोज। पर उसने गिव अप नहीं किया क्योंकि उसने एक कोल्ड ट्रूथ समझ लिया था। मेंटल टफनेस तब बनती है जब आप उस जगह पुश करते हो जहां से बाकी लोग क्विट करना चाहते हैं। ये सब इस बात का प्रूफ है कि हमारी माइंड हमारी सोच से कई ज्यादा स्ट्रोंग है। असली सच तो यह है कि आपकी लिमिट्स सिर्फ आपकी दिमाग में रहती है और आप उनमें से हर एक लिमिट को तोड़कर आगे बढ़ सकते हो। अगर तुम मेंटली अनसेकेबल बनना चाहते हो तो तुम्हें अपनी लाइफ से इस डेड वेट को कट करना पड़ेगा। मैं ये 3 हैबिट्स की बात कर रहा हूँ जिसे आज ही आपको छोड़ देना चाहिए, जो तुम्हें वीक बना रही है। नंबर 1, कंप्लेनिंग करना बंद करो। जब भी तुम कंप्लेन करते हो तुम अपनी पावर अपने हाथों से खो देते हो। रोने और शिकायत करने से कोई भी प्रॉब्लम सोल्व नहीं होता। ये तुम्हें और भी ज्यादा बुरा और वीक फील करवाता है। लाइफ का सिंपल रूल है, या तो प्रॉब्लम को फिक्स करो या उसे एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। नंबर 2, कंफर्ट के पीछे भागना बंद करो। ग्रोथ कभी भी तुम्हारे कंफर्ट जोन में नहीं होती। अगर सच में तुम्हें मेंटली स्ट्रांग बनना है तो जानबूझकर अपने आप को डिस्कम्फर्ट में डालो। वो चीजें करो जिनसे तुम्हें डर लगता है, जो तुम्हें आगे पुश करे, जो तुम्हारी लिमिट्स को चैलेंज करे। नंबर 3, एक्सक्यूजेस बनाना बंद करो। बहाने वो सफेद झूठ है जो हम खुद से बोलते हैं ताकि हमें बदलना ना पड़े। एक असूल हमेशा याद रखना, तुम या तो रास्ता ढूंढ सकते हो या फिर बहाना, पर दोनों एक साथ कभी नहीं मिलेंगे। अब मैं आपको वो 4 हैबिट्स बताने वाला हूँ जो मेंटली टफनेस आपको बना देगा। नंबर 1, कोल्ड शावर्स। अपने दिन की शुरुआत डिस्कम्फर्ट से करो। कोल्ड शावर्स तुम्हारे ब्रेन को उन चीजों को झेलने के लिए ट्रेन करते हैं जो मुश्किल लगती है, और एक बार ये डिसिप्लिन आ गया तो ये तुम्हारी लाइफ के हर एरिया में रिफ्लेक्ट होता है। नंबर 2, फिजिकल एक्सरसाइज। तुम्हारा माइंड और बॉडी आपस में कनेक्टेड है। जब तुम अपनी बॉडी को पुश करते हो और ट्रेन करते हो तुम्हारा दिमाग अपने आप शार्प होता है। सिंपल रूल है भाई, स्ट्रॉन्ग बॉडी स्ट्रॉन्ग माइंड। नंबर 3, मेडिटेशन। मेडिटेशन तुम्हारा फोकस, क्लैरिटी और अपने इमोशंस पर कंट्रोल बिल्ड करता है। नंबर 4, रोज एक मुश्किल काम करो। सुबह जल्दी उठो, अपने उस मुश्किल टास्क को पहले खत्म करो, फेस करो, अपने ब्रेन को टफ बनाने के लिए प्रैक्टिस करो, हर रोज एक मुश्किल काम करके। अब आते हैं उस सीक्रेट पे जो ज्यादातर लोग इग्नोर कर देते हैं, कभी सीखना ही नहीं चाहते। या तो तुम अपने इमोशंस को कंट्रोल करो या तुम्हारे इमोशंस तुम्हें कंट्रोल करेंगे। जब लाइफ तुम्हारे तरफ केओस और प्रॉब्लम्स फेंकेंगी, और लिख के ले लो, फेंकेंगी जरूर। मेंटली स्ट्रांग लोग गुस्से में ब्लास्ट नहीं होते, वो पैनिक नहीं करते, वो बस एक पॉज लेते हैं। इसकी सबसे मेन हैबिट है सांस लो। 5 तक काउंट करो। वो एक छोटा सा पॉज तुम्हारी पावर तुम्हें वापस दिला देती है। इमोशन समंदर की लहरों की तरह होता है, वो उठते हैं, टकराते हैं और गुजर जाते हैं। पर अगर तुम उनके पीछे भागोगे या उनसे दूर भागने की कोशिश करोगे तो वो तुम्हारी पूरी लाइफ कंट्रोल करने लगेंगे। ग्राउंडेड रहो, काम रहो और हमेशा कंट्रोल में रहो। ज्यादातर लोग फेलियर से ऐसे भागते हैं जैसे ये कोई बीमारी हो, पर फेलियर कोई एंड नहीं है, ये तो एक नई शुरुआत है। जिस भी सक्सेसफुल इंसान को जो तुम एडमायर करते हो ना, उसने उतनी बार फेल होकर देखा है जितनी बार आम लोग ट्राई भी नहीं करते। माइकल जॉर्डन को उनकी हाई स्कूल बास्केटबॉल टीम से निकाल दिया गया था। स्टीव जॉब्स को उसी कंपनी से फायर कर दिया गया जो उन्होंने खुद बनाई थी, पर उन्होंने क्विट नहीं किया। उन्होंने सीखा, अडॉप्ट किया और पहले से कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनकर वापस आया।
फेलियर आगे बढ़ने की एक सीढ़ी है। तो अगली बार जब तुम फेल हो तो एक स्माइल देना, इसका मतलब है कि तुम ग्रो कर रहे हो। लाइफ तुम्हें बार बार टेस्ट करेंगे, रिजेक्शन, बेट्रियल, हार्ट ब्रेक और सेटबैक्स आएंगे, पर यही वो पॉइंट है जो स्ट्रॉन्ग लोगों को वीक लोगों से अलग करती है। स्ट्रॉन्ग लोग टूटते नहीं हैं, वो काम रहते हैं, वो फोकस करते हैं, वो अपने इमोशंस में बहकर नहीं बल्कि एक क्लियर इंटेंशन के साथ रिस्पॉन्ड करते हैं। कैसे? क्योंकि वो इस रूल पर बिलीव करते हैं, मैं हर चीज को कंट्रोल नहीं कर सकता, पर मैं इस बात को जरूर कंट्रोल कर सकता हूँ कि मैं रेस्पॉन्ड कैसे करूँगा। मेंटली स्ट्रॉन्ग लोग कभी विक्टिम कार्ड नहीं खेलते। वो ये रोते नहीं फिरते कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, बल्कि वो खुद से पूछते हैं अब मैं यहाँ से आगे क्या करूँगा। बात ये दिखावा करने की नहीं है कि लाइफ परफेक्ट है, बात एक ऐसे इंसान बनने की है जो कुछ भी हैंडल कर सके। सच बोलूं तो अगर तुम मोटिवेशन पे डिपेंड करते हो तो वो गार्बेज है। एक दिन तुम पूरे फायर्ड अप होते हो और अगले ही दिन तुम्हारा कुछ भी करने का मन नहीं करता। अगर तुम सिर्फ तब एक्शन लोगे जब तुम मोटिवेट फील करते हो, तुम कभी कंसिस्टेंट नहीं रह पाओगे। और याद रखना, इनकंसिस्टेंसी प्रोग्रेस को मार देती है। इसलिए मोटिवेशन से ज्यादा डिसिप्लिन मैटर करता है। डिसिप्लिन का मतलब है कि वो काम करना जो जरूरी है, तब भी जब आपका बिल्कुल भी मन ना करे। परफेक्ट मूड का वेट मत करो, खुद को हर हाल में शो अप करने के लिए ट्रेन करो। सिर्फ गोल्स मत बनाओ, सिस्टम क्रिएट करो। सिर्फ फिट होने का एम मत रखो, रोज वर्कआउट करने की हैबिट बनाओ। सिर्फ सक्सेसफुल होने के सपने मत देखो, उस सिस्टम को बिल्ड करो जो सक्सेस लाएगा। छोटे छोटे एक्शन जो रिपीट किए जाए तो चीजें तुम्हारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करते हैं। सच्चाई यह है कि मेंटली अनस्टॉपेबल बनने के लिए तुम्हें जो कुछ भी चाहिए वो सब पहले से तुम्हारे अंदर मौजूद है, पर इन बातों का कोई फायदा नहीं है अगर तुम एक्शन नहीं लेते। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बता देना। ऐसे वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।